स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केसी के एजुकेशन में। उम्मीद होगी कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में बिंदास होंगे। भगवान की दया से हम आपको आज लेकर जाने वाले हैं उज्जैन महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के तीर्थ स्थल पर। अगर जब आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम चलते हैं हमारे लास्ट मंथ के टूर पे, जहां हमने भगवान शिव जी के शिवलिंग के दर्शन किए हैं। तो इसी के साथ कमेंट में हर हर महादेव जरूर राइट करें। ओम नमः शिवाय। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ से ट्रेन के थ्रू उज्जैन महाकालेश्वर पहुँचते हैं। समथिंग 5:30 के समथिंग पहुँचते हैं। देन आफ्टर वहाँ होटल स्टे करते हैं। स्टे के बाद फिर हम पहुँचते हैं ओमकारेश्वर जी के कॉरिडोर में समथिंग 9-9:30 के टाइम पर। वहाँ पहुँचकर हम सबसे पहले कॉरिडोर देखते हैं। बहुत ही प्यारा कॉरिडोर है। उसके बाद भक्तों की लाइन लगी हुई है। इतनी भीड़ नहीं है, आप अच्छी आस्था से निष्ठा से जाएंगे, इतना वहाँ भीड़ नहीं है, इतना क्राउड भी नहीं है। मीन्स कॉरिडोर अच्छा है। 5 एकड़ में फैला हुआ कॉरिडोर है। बहुत ही यूनिक तरीके से बना हुआ है। और इसी के पास एक है अशोक सेतु। अशोक सेतु है जो ओवर ब्रिज है, 2 साइड से अटैच है। मतलब एक मेन गेट है आपका अंदर एंट्री का, देन वो गेट नंबर 2 का एरिया है। इसी के साथ फिर हम कॉरिडोर में घूम के हमने महाकालेश्वर जी के दर्शन किए। अंदर भक्तों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए महाकालेश्वर जी के। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले जब कालेश्वर जी से, तो हम पहुँचे काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर जो आपके महाकालेश्वर जी का मंदिर है उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर है समथिंग। जब आप वहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप किसी ऑटो वाले, मतलब समथिंग जो भी वहाँ जाने के लिए व्हीकल है वो आपको सब मिल जाएंगे और काफ़ी बेनिफिशियल रेट पे मिल जाएगा। कोई ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, जो रूट है उसके अकॉर्डिंग। फिर आप महाकालेश्वर जी के बाद काल भैरव जी के दर्शन करेंगे। हाँ, काल भैरव जी में वहाँ भीड़ होती है। वहाँ आप अर्ली मॉर्निंग दर्शन कर लें तो बहुत अच्छा है। जब आप अर्ली मॉर्निंग वहाँ दर्शन नहीं करते तो जैसे जैसे दिन होता जाएगा ना तो भीड़ होती जाएगी। वहाँ ये चीज़ होती है। और वहाँ की एक मेन बात ये है कि अगर जब आप वहाँ पर प्रसाद लेते हैं तो आपको प्रसाद कालेश्वर में जो आपके भैरव बाबा हैं वहीं पर ही आपको वो प्रसाद फिनिश करके आना होता है। उसको अपने साथ लेकर नहीं आने वाला होता वो प्रसाद। कहा जाता है जब आप वो प्रसाद भैरव बाबा के वहाँ से लेकर आते हैं तो भैरव बाबा आपके साथ आ जाते हैं। तो मेरे अनुसार आप ऐसा तो नहीं करना चाहते कि आपको सपनों में आके भैरव बाबा जगाए। तो आप अपना प्रसाद और जो भैरव जी का लेते हैं तो आप भैरव जी का प्रसाद वहीं अर्पण करके वहीं उसको फिनिश करके आए। इसी के साथ जब हम वापस आने पे हम थक गए थे क्योंकि हम नंगे पैर थे। फिर हमने होटल में स्टे करके हमने थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हम इवनिंग में जब दोबारा उज्जैन घूमने लगे तो 84 माता जी का मंदिर है वहाँ पर। एक मोड़ पे जाते ही 84 माता जी का मंदिर है। फिर उसके बाद आपके बड़े गणेश जी का मंदिर आता है और वो जस्ट आपके जो महाकालेश्वर है उनके बैक में ही है। जहाँ उनका कुंड है उनके बैक में ही है बड़े गणेश जी का मंदिर, गेट नंबर 1 से जहाँ से एंट्री होती है। तो बड़े आपके गणेश जी का मंदिर है। आगे जाएंगे वहाँ पर गवाही देने के लिए राधा कृष्ण जी का मंदिर है। फिर एक बहुत ही मनमोहक दृश्य है। हमें वैसे पता नहीं था, आपकी बार जब हम उज्जैन गए हैं तो इतनी नॉलेज नहीं मिली थी हमने ना। हमने मंदिर वगैरह ज़्यादा देखे थे। हमें सिर्फ मतलब कि कालेश्वर जी के दर्शन करने थे। हम इसी बीच से गए थे। तो हम जब पहुँचे वहाँ पहुँच के हम पहुँचे हर सिद्धि माता के शक्तिपीठ पे। बहुत ही मनमोहक व्यू,
बहुत ही प्यारा, वहाँ की जो आरती का सिनेरियो है बहुत ही प्यारा है। मतलब आपको बिलीव नहीं होगा कि इतनी एनर्जी है वहाँ पर, इतनी पॉजिटिवनेस है। और मतलब कोई नेगेटिव पर्सन भी वहाँ जाएगा शायद उसके अंदर भी इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि वो भी कहेगा यस। मतलब बहुत कहते हैं जो हरसिद्धि माता का मंदिर है, यहाँ बोला जाता है कि मॉर्निंग में जो माता रानी है वो द्वारिका के हरसिद्धि में रहती है, वहाँ पर विराजमान होते हैं। और जैसे नाइट होती है वो माता रानी यहाँ पर आ जाते हैं। जब नाइट में माता रानी इधर आ जाते हैं, इसलिए इनकी नाइट की आरती बहुत ही अच्छी होती है। अगर जब आप यहाँ पर आते हैं कभी, जब आपको यहाँ भीड़ ना हो तब आए, तो आप इनकी दीवारों पे जब कान लगाएंगे तो सुना जाता है कि माता के हंसने की और घुंघरू की आवाज़ आती है यहाँ पर। बहुत ही प्यारा शक्तिपीठ है। यहाँ की आरती बहुत ही मनमोहक है। मन नहीं करता छोड़ के आने का, मन करता है ये 3 घंटे में ही रहें, ऐसा है यहाँ पर। और यहीं पर ही शिव जी का एक मतलब शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग जैसा ही है वो, उसको आप बोल सकते हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा हमें हरसिद्धि माता के मंदिर पहुंचकर। बस उसके बाद का ऐसा रहा कि हमें ना आगे का इतना मतलब कि नॉलेज नहीं थी, वरना हम वहाँ पर गए थे तो शिप्रा जी के दर्शन भी करते। और राम घाट में ही है शिप्रा जी। तो कहा जाता है शिप्रा जो माता है वो श्रापित है वहाँ पर राम घाट में, इसलिए वो काली है वहाँ पर। और राम घाट का एक वो है कि जो आपके हरिश्चंद्र जी हैं, उन्होंने उसी घाट पे नौकरी की थी। मतलब राम घाट पे ही उन्होंने वहाँ पर नौकरी की है। तो बस हमसे ये एक गढ़ कालिका का मंदिर, शिप्रा किनारे गढ़ कालिका जी का मंदिर है, वो भी हम मिस कर गए। बट नहीं, जब हम दोबारा जाएंगे तो जो हमारी चीज़ें रह गई हैं हम उन्हें ज़रूर व्यू करेंगे और ज़रूर देख कर आएंगे, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी, बिना नॉलेज के गए थे। तो जितना करके आए हमें संतुष्टि है कि बहुत अच्छा करके आए। फिर हम यहाँ से ही निकल के गए थे गोपाल गोविंद जी के मंदिर में। ये भी बहुत पुराना मंदिर बताया जाता है। यूडीसी के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पर जो राइड था उस मंदिर के बारे में लिखा गया था कि उसका एक दरवाजा तो हीरे मोतियों का बना हुआ है, एक चांदी का गेट है। और ये सिंधियों मीन्स मराठाओं के टाइम पर सिंधियों के द्वारा ट्रस्टेबल है। अब भी इसका ट्रस्ट सिंधी चलाते हैं। बहुत ही सुंदर कारीगरी है मंदिर के अंदर, बहुत ही प्यारा मंदिर है। आप चाहेंगे ना उज्जैन में, आप किसी भी मंदिर में जाएं, सब जगह पॉजिटिव वाइब्स हैं, सब जगह पॉजिटिव। आपके अंदर एनर्जी इतनी आती है कि आप थकते नहीं हैं। इसी के साथ हमने खाना पीना किया, रात का डिनर किया और हम पहुंच रहे थे अपने स्टे पे पहुंचे। वहाँ रेस्ट किया क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग ओमकारेश्वर जी के लिए निकलना था। जितना हमने कंफर्म किया था, हमें कहा गया था 3-4 घंटे लगते हैं ओमकारेश्वर जाने के। कम से कम उज्जैन से 80 किलोमीटर दूर है। फिर उसका रास्ता थोड़ा सा ऐसा है कि ट्रैफिक जाम भी मिल सकता है। तो हमने अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock या 6 o'clock कैब बुक करवा रखी थी। कैब लेके हम निकल चुके थे। पहले मुझे लगा नॉर्मल रास्ता है, लेकिन वहाँ पर जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं ना, बहुत ही मतलब खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। आपको लगेगा नहीं आप एमपी के अंदर हैं। जब आप ओमकारेश्वर पहुँचते हैं तो वहाँ बाबा जी साक्षात विराजमान है। जनता आ रही है, जा रही है, भक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब जितनी कोस में वो मंदिर है ना, उतनी कोस तक आपको कम से कम 5 किलोमीटर पहले ही वहाँ की एनर्जी खींचना शुरू कर देती है। ओमकारेश्वर की एक खास बात बताई गई कि ओम की आकृति में मतलब स्थित है। इसका जब आप ऊपर से देखेंगे सिनेरियो तो ड्रोन के थ्रू, तो आपको वहाँ दिखेगा वो पूरा ओम के अकॉर्डिंग वहाँ पर स्थित है ओमकारेश्वर भगवान। और इसके बारे में एक चीज़ पता चली जब हम गए थे कि जस्ट जैसे एंट्री करते हैं वहाँ पर एक गुफा है। जब हम उस गुफा में गए, बहुत काली गुफा थी और बहुत ठंडी।
जब हमने वहाँ के आसपास पंडित वगैरह से कंफर्म किया तो उन्होंने बोला ये गुफा आदि शंकराचार्य जी की है। उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। जो तपस्या की थी तो उससे ये जो शिवलिंग प्रकट हुआ, और शिवलिंग प्रकट हुआ तो गुफा दिखाई उन्होंने जहाँ उन्होंने तपस्या की, और इस गुफा के थ्रू वो आगे आपका जो केदारनाथ आता है यहाँ पहुंचे थे। मतलब एक गुफा के थ्रू, लगता नहीं है एमपी से वो उत्तराखंड, मतलब कितनी ज्यादा डीपली बात है ये। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और उस गुफा के बारे में जानकर। तो और इस चीज का एक है, ओमकारेश्वर जी हैं, 2 पार्टों में डिवाइड है। एक ओमकारेश्वर का आपका आता है जो ज्योतिर्लिंग है आपका ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, और इसी के साथ आपका जैसे पुल पार करते हैं आप, जो आपका झूला आता है उसको पार करके दूसरी साइड जाते हैं तो वहाँ मल्लेश्वर जो शिवलिंग है वो भी एक ज्योतिर्लिंग है। वहाँ पर उसके दर्शन करने भी जरूरी है। आपकी यात्रा तभी पूरी की जाती है जब दोनों ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन करते हैं। तो थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि हमें वो नॉलेज थी, कि हमें पता था, तो हमने दोनों दर्शन किए। फिलहाल अभी के अकॉर्डिंग मानते हैं कि हमारे ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए। हमने शिव जी के दर्शन किए। नर्मदा नदी के किनारे जो ओमकारेश्वर मंदिर है, बहुत ही मनमोहक दृश्य है इसका। कैसे विश्वास ना करें हम भगवान पे कि उसके मतलब कि दरवाजे पे इतनी भीड़, इतने लोग एक आस्था से ही तो आते हैं। वो 7-7 मंजिल ऊपर चढ़ के इतनी देर नीचे खड़े हैं। कम से कम हमने उनका टाइम देखा, 5 घंटे आपको ओमकारेश्वर आने के लगते हैं। 4-5 घंटे आप लाइन में खड़े होते हैं। एक जनरल लाइन से आप जाते हैं तो तब, वीआईपी से जाते हो आपको जस्ट दर्शन हो सकते हैं। लेकिन देखिए वीआईपी लाइन से आपको तब जाना चाहिए, मैं मानती हूँ, जब आप कहीं आपको कोई हेल्थ इशू हो, आपके हाथ पैर अच्छे से काम ना करते हो, तो मतलब काम ना करते हो इन द सेंस आप थोड़ी एज के हो, आपको थोड़ा हेल्थ इशू हो, आप लाइन में खड़े ना हो सकते हो, तो आप जरूर वीआईपी लाइन से जाएं और जस्ट जाके भगवान के दर्शन करें और आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा मानना है जब आप नॉर्मल जनरल लाइन में दर्शन करते हैं, आपको 2-3 चीज सीखने को मिलती हैं। एक तो भगवान के दर्शन के लिए लोगों की आस्था, ठीक है, और उस लाइन में आपको ह्यूमैनिटी दिखेगी, लोगों की मानवता दिखेगी, एक दूसरे के प्रति व्यवहार दिखेगा, आपको तरह तरह के लोग दिखेंगे। लोग इन द सेंस सारे लोग आपके एरिया से नहीं होंगे, कुछ इंडिया के नॉर्थ से होंगे, कुछ ईस्ट से होंगे, कुछ वेस्ट से होंगे, कुछ साउथ से होंगे। सबके आपको एनर्जी का पता चलेगा, सबके टॉकिंग ऑफ वे का पता चलेगा। मतलब बहुत घुलने मिलने की बहुत अच्छी जगह होती है ये भी, जहाँ आप लोगों से बातें करके उनके बारे में जान सकते हैं और उस जगह के बारे में और अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। तो बहुत प्यारा रहा, बहुत अच्छा रहा। मल्लेश्वर जी के दर्शन किए हमने, झूला पे पुल पे कुछ फोटोज लिए हैं, फिर दर्शन किए हैं। बहुत ही प्यारा व्यू रहा। फिर हमने नाइट में फिर कैब ली है, 10:30 के समथिंग वहाँ से निकले, क्योंकि हमारे दर्शन ही 7 o'clock तक हो पाए थे उससे। फिर हम मल्लेश्वर जी के दर्शन किए थे हमने। फिर कैब बुक की तो कैब के थ्रू हम उज्जैन आए हैं। उज्जैन से फिर हमने दोबारा मतलब शिव जी की भस्म आरती देखी है मॉर्निंग में, क्योंकि 3 o'clock हम वहाँ पहुँच गए हैं। भस्म आरती 4 बजे शुरू होती है, 6 बजे तक रहती है। दैन दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। हमारे अकॉर्डिंग आप सबको उज्जैन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर जब भी आप यहाँ जाएं एमपी जरूर जाना चाहिए। आपको शिव जी के इन रूपों के दर्शन जरूर करने चाहिए। बहुत ही अच्छी एनर्जी आती है, बहुत ही प्यारा लगता है। जो वहाँ की एनर्जी है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो दैट इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बहुत ही प्यारे तरीके से आप इस वीडियो को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।
किसी के पीछे नहीं चलना था तो अपने ही रास्ते बना लिए। सस्ती ये दुनिया में आंखों ने ख्वाब मेरी थोड़े महंगे सजा लिए। आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए कि सबको दिखे ये चेहरा हंसता हुआ। रुकी नहीं सांसें तो चल पड़ा फिर और कंधों पे बस्ते उठा लिए। दुनिया घुमा रही है मैं भी कमाल हूँ, देखो ना घूमते जा रहा हूँ कि टूटे ना हिम्मत इसलिए तस्वीर को माँ की मैं चूमते जा रहा हूँ। मिली ना मंजिल तो चल पड़ा मंदिर को, सोचा भगवान मिलेंगे जो पहले से अंदर है मुझ में बसा हुआ, मैं उसको ही ढूंढते जा रहा हूँ। है घर का वो छोटा जो कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी लेके चला है। जब बैठा वो छाँव में उतारे जूते तब जाना वो कितना चला है। वो तो बस जानता ये कि करो भला तो बस होता भला। इतिहास गवाह है जो बांट के खाता उसे ऊपर वाले से कम ही मिला है। घर वाले याद भी आते हैं, घर लौटो ये बाप नहीं चाहते हैं। जब पेट हो भूखा तो बिस्तर पे नींद तो आती पर ख्वाब नहीं आते हैं। चेहरे पे धूल लगी जिनके आईने घर के वो साफ दिखाते हैं। पेट वो भरते हैं भूख से ज्यादा जो अक्सर ही मांग के खाते हैं। टूटा है दिल टूटा हूँ मैं पर फिर भी सब रोज संभाला है। कुछ ना कुछ कम ही पड़ा है जब से जिंदगी में होश संभाला है। लिखी है ऊपर वाले ने जिंदगी है या मौत की सजा, मौत ही होगी शायद क्योंकि कलम को अपनी वो तोड़ने वाला है। लागत नाही परदेसी मन मुरा, हर मोड़ चला घरोंदा ना मिला। कागा तू जा रे देश पराई, मोरे सपनों का संदेशा ले जा। कागा तू जा रे देश पराई, मोरे सपनों का संदेशा ले जा। नीम की डाली मेरे सुपने में, एक घेर पड़ा कति खाली मेरे सुपने में। एक अरहड़ भरी टराली मेरे सुपने में, सरसों के फूल की बाड़ी मेरे सुपने में। एक चूल्हे आगे पोती मावा स्वाद हाथ की रोटी का। एक कोलू वाला खेत मेरा मिल गए 10 खो गया एक मेरा। एक सूरज छुपता खेत जगे सरवाड़े में, एक डिबिया की लो जड़ती दिखे आड़े में। वे धरी पाम की कड़ी काट के ताड़े में, फिर फंस गया बचपन चकाचौंध के जाड़े में। बेशक कब्जे में जंग लगी एक खुला आज भी क्वाड़ पड़ा। एक चरखा खा लिया दीमक ने पर देखे मेरी बाट खड़ा। एक रोवे बाजा हीर हीर चिल्लावे और टैम की सुई तीर से तोड़े जावे। मेरा मन दरिया में डूबा घड़वा सोनी का, मेरा घर पारोसा देवदास किल्लावे। रह काया खाली दीमक ने बचा कुछ धोरे ना मेरे।